हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ भगवान सुन रहे हैं, आंख से सुन रहे हैं उनकी बात। आप लोग को सब पता होगा कि नहीं, जब कुरुक्षेत्र में जदुवंशी द्वारका से सारे कृष्ण बलराम आदि आए थे और ब्रज से नंद बाबा जसोदा एंड एवरीबडी सब गए थे, गोप गोपी सब गए थे, तो वहाँ भेंट हुआ था। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे, इसी भाव से नृत्य करते थे कि कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी एंड कंपनी उनके अपना सखीगण के साथ भगवान के कांत में मिले और बोले चलो हमारे साथ, और उनको रथ के साथ खींच करके वृंदावन ले जाना चाहते थे। यही भाव जगन्नाथ जी के रथ यात्रा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, हे नलिन नाभ, आप वही है, हम भी वही हैं, आप हमारा है, हम भी आपके हैं। वृंदावन भी वही हैं, लेकिन ये क्या आपके राजवेश से कुरुक्षेत्र ठाट बाट गाड़ी घोड़ा, ये नहीं, हम ग्वालिन आप ही ग्वाल है, चलिए वृंदावन, ये जमता नहीं है। तो इस प्रकार कह करके भगवान को, बलराम को नहीं, अकेले जगन्नाथ को खींच कर लेना चाहते थे। तो इस भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव में जगन्नाथ जी रथ के सामने नृत्य करते थे, ये कुरुक्षेत्र। इसलिए हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा भाव उद्दीपक स्थान है श्री कुरुक्षेत्र। तो ये घटना ये है, सुखदेव गोस्वामी श्री सुकोवाच, सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं, अथ एकदा। अथ शब्द मैं काल परसों भी बता रहा था, हम पुरुषोत्तम महीना को पूरा करते हुए भगवान जब पुरुषोत्तम जो पूरा करते हैं इति, तो अथ और इति संस्कृत साहित्य में दो शब्द है। अथ है शुभारंभ, इति है पूर्णाहुति। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रसंग शुरू के अथ एकदा। अथ मतलब कोई नया प्रसंग शुरू करते हैं, और एकदा मतलब एक बार की घटना है, एक और कथा सुनाते हैं। श्री परीक्षित महाराज के सामने अपने मरने का टाइम अभी नज़दीक आ रहा है, तो कथा सुना रहे हैं। अब 10वां स्कंद पूरा होने जा रहा है, मतलब 5-6 डेज हो गया, 5वां दिन तो हो गया, अब 1.5-2 दिन बाकी है उनके एक्सपायरी डेट का। उसी समय में बोलते हैं और एक बात सुनो। क्यों? क्योंकि अभी उससे पहले अध्याय में सुखदेव जी ने सुदामा और कृष्ण का मिलन का बात वर्णन किए, द्वारका में बंधु मिलन का। कैसे एक गरीब ब्राह्मण थे सुदामा, और भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए गए, और कैसे भेंट हुआ, जस्ट फॉर ए डे, नेक्स्ट डे रहे भी नहीं, वापस आ गए। लेकिन एक दिन में भगवान कृष्ण का कितने मित्र प्रति स्नेह है, कैसे उनसे मिले, ओ हो, पूरा 2 अध्याय में वर्णन किया गया सुदामा कृष्ण का मिलन। तो आजकल द्वारका जाते हैं, एक भेंट द्वारका बोलते हैं, सुदामा का वहीं भेंट हुआ था। ऐसे गुजराती भाषा में भेंट मतलब द्वीप, चारों तरफ पानी, बीच में जो स्थान को उसको भेंट कहते हैं। तो जो भी हो, द्वारका में सुदामा ने कृष्ण को मिले थे। लेकिन ये वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी मन में आया, और उसको सुन करके परीक्षित महाराज, अब बताओ, अब हमारा मरने का टाइम अब काल है, मरेंगे, आज हमको कैसा लगेगा, कोई सुख लगेगा, रोएंगे पता नहीं कर। लेकिन ये इतने सुंदर कृष्ण सुदामा मिलन की कथा सुन करके परीक्षित महाराज तो शोक भय मोह से परे हो चुके थे। सुखदेव जी देखते होंगे कि कितने आस्वादन कर रहा है राजा ने भगवान के भक्त मिलन का, मित्र मिलन की कथा। तो बोले अभी और नज़दीक और एक मिलन की कथा कह रहा हूँ, ये तो यही द्वारकावासी थे, ये ब्राह्मण था गरीब, अरे प्रिय और प्रेमियों का साथ मिलन का बात सुनो। मिलन तो उसको कहते हैं कि ना अभी कृष्ण बलराम ने जाएंगे और ब्रजवासियों के साथ मिलेंगे, और ब्रजवासियों ने सारे संसार भारतवर्ष के जितने कुटुंब मित्र बंधु बांधव सबके साथ मिलेंगे, मिलन के उत्सव ही होगा। तो इस मिलन के बात को वर्णन करने के लिए शुरुआत करते हैं। अतः
अब ये मिलन की और एक कथा सुनो। एकदा एक बार की बात है। क्या एक बार की बात है? एक बार की बात है कि द्वारवत्यांग वसतो रामकृष्ण हो, जब श्री राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण ने द्वारका में रहते थे, तो इस समय में द्वारका में रहते समय में एक ऐसे सूर्य पराग सूर्य ग्रहण, आप लोग सूर्य ग्रहण तो देखे होंगे, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में होता है। तो ऐसा एक सूर्य ग्रहण आया था जो सर्वग्रासी था। इतने बोलते कल्पक है यथा, जैसे ब्रह्मा जी के दिन पूरा हो गया, कल्प पूरा हो गया क्या, सृष्टि समाप्त हो जाएगा क्या, ऐसे सर्वग्रासी सूर्य ग्रहण आया था। ये कभी कभी आता है, ऐसे हमेशा नहीं आता। किसी का जीवन में एक बार आया होगा, कि सूर्य ग्रहण तो कई बार आया है। अर्धग्रास, ये ग्रास, ये पूर्ण महाग्रास था। ऐसे ग्रास करके इतने समय तक रखा था कि रात हो गया, चंद्रमा और तारका दिखाई पड़ने लगे, और रात्रिचर जो पशु पक्षी आवाज करने, ऐसे को हो गया था, ऐसे रात ही हो गया था। तो बिल्कुल चेंज हो गया, दिन रात हो जाए, ऐसा हो जाना, इसे बोलते हैं तो कल्पांत में होता है। लेकिन ऐसा महान सूर्य ग्रहण हुआ था। अब सूर्य ग्रहण हुआ था, अब सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र के जो समंत पंचक सरोवर है, उसमें स्नान करने का विधान ये पहले से है। जब से श्री परशुराम जी ने इस सरोवर को बनाया, पता है कुरुक्षेत्र के सरोवर कौन बनाया? अरे नजदीक है ना, इसलिए कभी जाते तो है नहीं आप लोग। इस सरोवर, कुरुक्षेत्र तो धर्मक्षेत्र था ही। श्री परशुराम जी ने जो क्षत्रियों को निधन किए, ढूंढ ढूंढ करके जितने क्षत्रियों को साफ करने लगे, डिलीट करने लगे 21 टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक बार डिलीट मार दे खत्म हो गए, नहीं नहीं नहीं, कोई बचे कुचे तो बाहर आए। एक बार 21 बार धरती पर क्षत्रियों को साफ किए, सफाया किए। इतने राजा, क्षत्रिय तो रूलर होते हैं, क्षत्रिय समाज शासक होते हैं, शासक वर्गों को मार मार के बिल्कुल साफ कर दिए। कुछ शासक बचे, वो डुप्लीकेट अपना आईडी चेंज कर दिए, सर्टिफिकेट चेंज किए, और लोई बाजार से धोती कुर्ता मंगाकर पहन लिए, और नहीं तो बचेंगे नहीं। आपने धनुष बाण सब फेंक फाक दी, बोले बाप रे बाप मारे जाएंगे, उसे रखे। क्षेत्रीय चिन्ह फिन्ह नाम निशान सर्टिफिकेट सब चेंज चांज कर दिए, तब कुछ बच पाए। नहीं तो सारे घूम घूम कर क्षत्रिय को मार रहे हैं परशुराम जी। तो मार कर 21 बार सारे क्षत्रियों को डिलीट करने के बाद में बोले अरे बहुत हत्या हो गया। अब हाथ में उनके जो परशु में इसमें पूरा रक्त लगा हुआ था, सना हुआ था। बोले नहीं, अब उसको साफ करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। बहुत हो प्रायश्चित करने के लिए घूम घूम कर कहीं नहीं मिला। वो तो भगवत अवतार, भगवत अंश से भगवान शंकर जी की सलाह में तो फिर वहीं गए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जा करके वहाँ 5 बड़ा बड़ा तालाब, यहाँ यज्ञ किए। ये यज्ञ कुंड है, ये जो सरोवर है ये यज्ञ कुंड है। 5 महायज्ञ किए थे, विशाल विशाल यज्ञ, और इतने कुंड करे, वही में पानी भरा हुआ है, उसमें किए थे। तो 5 सरोवर श्री परशुराम जी के बनाया गया है, महापुण्य, जो उनके सारे 21 बार में कई लाखों मर्डर किए होंगे, सब मिटा दिया। इस पानी का इतनी ताकत है, इस यज्ञ का, इस सरोवर का जो जल है इतनी ताकत है। तो इसलिए जब ये संपूर्ण आकाश को, अंधकार सूर्य को ढकाने वाले जो सूर्य ग्रहण होता है वो बड़े अशुभ समय होता है। आप जानते हैं कि नहीं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता तो हम तो कोई खाना पीना बंद हो जाता है, सभी में कंटामिनेशन आ जाता है, दूषित हो जाता है सारे। क्योंकि पवित्र करने वाले में सबसे पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंसी है सनलाइट। बाकी कोई इतना पवित्र नहीं करते। और वो ढक जाए, पृथ्वी तो ऐसे ही गंदा है, गंध ही उसका धर्म है, तो ऐसे ही दूषित हो जाएगा, कोई लायक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हेवी कंटामिनेशन हो जाता है जब सनलाइट ब्रेक हो जाता है। इसलिए दिन में सनलाइट, रात में मूनलाइट, लाइट होता है, मूनलाइट भी सनलाइट ही है, पता है कि नहीं? सूर्य की लाइट को मून देता है कूलिंग करके, तो वो लाइट के बिना प्यूरिफिकेशन नहीं होगा किरण। तो इतने दूषित हो जाता है जब रुक जाता है, तो पवित्र करने के लिए सबसे प्यूरिफाइंग जो कुंड है, जल है, वो कुरुक्षेत्र के समंत पंचक सरोवर के जल। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जो वैदिक ज्ञान को जानते हैं, इति शास्त्र को जानते हैं, सारे आते हैं उसी समय वही स्नान करें। ग्रहण स्नान अगर कुरुक्षेत्र में किया हो तब तो गया बेड़ा पार। आप लोगों ने कब किए सूर्य ग्रहण के स्नान? हाय हाय, इतने नजदीक है सब, काहे को पढ़ते सुनते तो है नहीं, जानते ही नहीं, क्या करें। आज ही सुने होंगे शायद कुरुक्षेत्र में। हाँ यस, धन्य है।
आज ही सुनना मिला कि ग्रहण में सूर्य कुरुक्षेत्र में जाना होता है। इस दास को एक बार अवसर मिला था, कई साल पहले हम पूरे स्टाफ लेकर गए थे, अपना संकीर्तन बस लेकर गए थे, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण भी हुआ था। लाखों की भीड़ लगता है, लाखों लाखों संख्या में लोग आते हैं कुरुक्षेत्र में, इतने बड़े मेला, ओ हो, कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं स्नान करने के। लेकिन आप साहब वाले दुर्भाग्य को जानते नहीं थे, बहुत नजदीक है ना यहाँ से। द्वारका से लोग आ रहे थे, आसाम से, और कहां से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की बात, इतनी बड़ी धार्मिक सभा है, धर्म पुण्य बहुत करते हैं तो लेकिन जिनकी धर्म की, नीति की, पुण्य की ज्ञान है, वो जानते हैं सब स्थिति के बारे में, तो इकट्ठा होते हैं कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। तभी जमाने में बात है, बाथरूम कल्चर नहीं था। आज का तो फट से बाथरूम गए, स्नान करके आ गए, है कि नहीं। लेकिन पहले तो घर में बाथरूम नहीं हुआ करता था, कोई नदी, कोई तालाब, कोई ऐसे नहर में जाना होता था, और इतने डेवलप नहीं था कि इतने बड़ी बड़ी नदी नहर, सब नदी जहाँ होता कहीं जाना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे पवित्र माना जाता था। सूर्य ग्रहण के समय का महिमा है समंत बच्चक सरोवर का। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष से जितने बड़े बड़े लोग, जिनका भी जो भी शक्ति सामर्थ्य, सब इकट्ठा होते थे। तो एक बात है, ये समय आया, ये ठीक है, कभी कभी ऐसे सूर्य ग्रहण के समय, लेकिन भगवान सर्व के संचालक है। ये सूर्य चंद्र भी उनके बिना नहीं चल सकते। ब्रह्मा जी ने स्तुति करके कहते हैं, शशि सूर्य नेत्रम जस्य ज्ञाया भ्रमति समृत काल चक्रो, जिनके आज्ञा से सूर्य चलता रहता, हाँ, उनके आज्ञा से, उनकी इच्छा से चलता। तो ये जो ग्रहण प्रकरण, ये भगवान ने एक जानबूझकर बोले कुछ करो, मुझे मिलना है सबसे, बहुत दिन हो गया भेंट भेंट नहीं हुआ, तो भगवत इच्छा से यही हुआ, ताकि हम लोग जाएं, हमारा भेंट हो, मिलन उत्सव हो। तो हुआ तो सारे समग्र देश से लोग आने लगे, और जदुवंशी हो तो बड़े पुण्यात्मा थे ही, तब उनको पता चला अब कहाँ जाएंगे, समंत, हम भी चलेंगे। तो वो बताया गया कि महाभारत में बैसाख अमावस्या में था, अभी जेठ चल रहा ना, पिछले महीना, ये गर्मी की समय था, भयंकर गर्मी था, बैसाख की अमावस्या को ये ग्रहण पड़ा था, तभी समय 5000 साल पहले। और ये महान सूर्य खग्रासी सूर्य पराग था, तो वो बैसाख अमावस्या को था। तो बैसाख अमावस्या में यहाँ पहुंचना है, ग्रहण समय स्नान करना है। तो द्वारका यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 1000 कभी ट्रेन में द्वारका भी नहीं गए लगता है, टिकट में तो लिखा रहता है भैया, हाँ 2500 किलोमीटर है कि नहीं। अरे द्वारका गुजरात में नहीं, गुजरात का एंड, बिल्कुल एंड। और जो ये स्थान है ना, ओखा स्टेशन, दी लास्ट स्टेशन, उसके बाद में भारत सीमा खत्म, है कि नहीं। हाँ, तो वहां से आना था। कुछ लोग तो पैदल में आए, कुछ लोग घोड़े में आए, कुछ लोग रथ में आए, जो जिनके सामर्थ्य है। तो जदुवंशियों तो तब ट्रेन था नहीं कि बुकिंग कर लो, शताब्दी या आज का नया भारत चला, वंदे भारत था नहीं, ना 4 व्हीलर था, ना ट्रेन था, ना प्लेन था। आपने पैदल में चलो, नहीं तो आप डेट तो फाइनल है, ग्रहण तो समय फिक्स हो गया था, बैसाख अमावस्या। उस अमावस्या के पहले वहां पहुंचना है, नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगा। ऐसे तो कितने दिन पहले से निकलना होगा, आप समझ लो। और निकल करके जाएंगे, जाना ही लग जाएगा 20 दिन, आना ही 20 दिन, एक दिन 2 महीना तक बोला आना जाना ही लगेगा। फिर वहां रहेंगे कुछ दिन, कितने लगेज लेकर जाएंगे। आप लोग जब 3-4 दिन के लिए जाते हैं, कितने एक बैग में चलता है? नहीं, एक ट्रॉली बैग, एक पिट्ठू बैग, एक हैंड बैग, इतने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं, 3-4 दिन के लिए। हाँ, अगर 2-3-4 महीना के लिए पूरा घर ही उठा ले, है कि नहीं। तो इस प्रकार के ये सारे लगेज इकट्ठा करना। और तभी जमाने में होटल गेस्ट हाउस नहीं होता है, पता है कि नहीं। बाहर से पका हुआ अन्न मिलता नहीं था, जहां भी जाना है आपने यहाँ से लेकर जाओ, बैठकर खाने आप ही बनाओ खाओ, ये व्यवस्था था। कितने सामग्री, और पैसा भी है कि नहीं कि एटीएम से निकाल दो। और रोकड़ा पेपर करेंसी नहीं होता था, गोल्ड करेंसी था धातु का, उसको भी साथ कई बोरे गोल्ड कॉइन भी लोड कर लेकर जाना होगा। कितनी दिक्कत होता था यात्रा में, लेकिन इतने सारे को इकट्ठा करके निकले होंगे महीना दिन पहले से, महीना 2 महीना पहले से निकले, हाँ निकले होंगे। और
केवल वो नहीं, सारे भारतवर्ष से सारे लोग कुरुक्षेत्र की ओर निकले थे। कई दिन से यात्रा चल पड़ा था कि महाग्रासी सूर्य पराग के लिए सब चले पड़े थे पुण्यकामी। और आकर के पहुंचेंगे यहाँ, सबको एक अच्छा जगह रहने के मिलेगा कि नहीं। कोई चाहता है मेरा बिल्कुल एक कुंड के पास पास मिल जाए, है ना। नहीं, आप भी कहीं जाते हैं मंदिर का टेम्पल का पास वो वाला बने, टेम्पल गेस्ट हाउस में मिल जाना चाहिए कमरा, जैसे चाहते। सभी का यही इच्छा रहता था कि मैं नजदीक थोड़ा रुक जाऊं, ज्यादा दूर चलना ना पड़े, स्नान करके आ जाऊं, थोड़ा खा पी लूं। 5 किलोमीटर चल के जाना ही पड़े स्नान करने के लिए, स्नान क्या होगा तो इसलिए जल्दी आना पड़ेगा जब। लेकिन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था सदियों से, और उसके ऊपर में परशुराम जी के सरवर होने के बाद में और महिमा बढ़ गया था। इसलिए वहां पंडा पुरोहित सब बैठे हुए हैं, आज भी हैं। जिस किसी को अपने पूर्वजों को उद्धार करना है तो कहा जाता है ये 4-5 स्थान में अस्थि संस्कार करना है। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास, पुष्कराणी च। याद है कि नहीं? सबसे पहले कुरुक्षेत्र है। अस्थि संस्कार का सबसे टॉपमोस्ट प्लेस में जो नाम गिना गया कहाँ कहाँ करने से होगा ना, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर, यही 5 स्थान है जहां पर पूर्वजों को अगर उद्धार करना चाहते, अस्थि संस्कार अगर इस जगह में करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। आपको ये बात भी याद नहीं होगी, बताइए। करते नहीं है, फेंकते आ गए। अगर चाहते हैं कि पितृ मत्रु किसी को उपज हो तो ये 5 स्थान याद रखना। यही शास्त्र कहता है। कुरुक्षेत्र, गया, गया से भी ज्यादा पोटेंशियल कुरुक्षेत्र का है, ध्यान रखना। पहले कुरुक्षेत्र नाम है, फिर बाद में गया, फिर गंगा, फिर प्रभास। प्रभास जानते किसको कहते हैं? हाँ, जहां पर भगवान ने अपने लीला के प्रभास। पुष्कर, पिछली बार गुरु महाराज से यात्रा हुआ था पुष्कर में, आज मेरे के पास। यही 5 स्थान है। अगर पूर्वजों के कल्याण चाहते हैं उनका अस्थि संस्कार के लिए 5 स्थान ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र नंबर 1। तो इसलिए प्राय लोग जाते हैं वहां कुरुक्षेत्र में संस्कार करने के लिए। वहां तो पंडित पढ़ियारी पहले से बैठे हैं। तो जिन जिन का जजमान जो पंडित होते हैं उनको पहले से चिट्ठी लिख देते थे। फोन फोन तो होता नहीं था, पत्र भेजते हैं 6 महीना पहले, साल भर पहले कि हम इतने ग्रुप आने वाले हैं, व्यवस्था करना। तो उन्होंने 6 महीना पहले जाकर घेर कर बैठे। जो जिसका जजमान आता है ना, कितने लोग पूछ लेता है पंडा, पहले से अपना पताका गाड़ करके ये बाउंड्री वॉल लगाकर बैठे, अपना ही जजमान लोग आएंगे। जो भी परमिशन लेना पड़ा डीएम से, सीएम से, आजकल तभी राजा से होता, ले करके अपना अपना जगह घेर के बैठते हैं। जदुवंशी राजा उग्रसेन, अक्रूर जी और कृष्ण बलराम के साथ करोड़ों संख्या में जदुवंशी आएंगे। उनका तो एडवांस पार्टी पहले बुकिंग हो गया था। उनके जो तीर्थ पुरोहित थे बिल्कुल प्राइम प्लेस में, सबसे प्राइम प्लेस बुकिंग किया था। और उनके जो आदिवासी वृष्णिवंशी है, ये वैसे मतलब सब बोले भाई हम भी उनके बरात, उनके पास पास हमारा भी दो, है ना। जैसे कुंभ मेला होता है तो अपना प्लेस पाने के लिए कितने पॉलिटिक्स करना पड़ता है। हमको यही शास्त्री ब्रिज के नीचे हमारा हर कुंभ में करता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता, कहाँ अलर्ट हो जाता है पता नहीं। दो तो एक प्राइम प्लेस लोकेशन में अपना टेंट मिलना, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य है प्राप्ति। तो ये तो पहले बुकिंग करके रखते थे। कुरुक्षेत्र मेला का मैनेजमेंट कमेटी से अप्लाई करके, जो आजकल के तभी जमाने में जो राजा महाराजा थे उनके ऑर्डर करके बुकिंग करके रखते थे। तो जब बुकिंग हो गया तो निकले जदुवंश से महाराज उग्रसेन और वसुदेव आदि भी थे उनके साथ में। और उनके साथ में जो इतनी बड़ी परिवार चल के, भगवान कृष्ण के अकेले 16,000 रानियां थी और बाकियों के सबके रानियां होंगी। इतने सारे रानी, इतने बच्चे बूढ़े सब जाएंगे, कई माल मसला जाएगा रास्ता में, खान पान की व्यवस्था करने के लिए उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल सैन्य चला था। तो संरक्षण में महासेनापति अनाधृष्ट थे। द्वारका राज्य के महासेनापति का नाम क्या? अनाधृष्ट, याद रखना। और अनाधृष्ट के साथ सेनापति वर्य थे कृतवर्मा, यस। और उनके अंडर में 2 स्पेशल फाइटर थे महायोद्धा, वो है सात्यकी और अनिरुद्ध। ये नंबर 1 फाइटर में गिना जाता है। तो ये 4 आ गए, अनाधृष्ट, कृतवर्मा, सात्यक और अनिरुद्ध। ये 4 चातुर्व्यूह करके बिल्कुल हजारों लाखों सेनाओं के पदातिक, घोड़सवार, रथी, गजारोही, इन सब को लेकर के चले। और रामकृष्ण भी अपने अपने गाड़ी में सवार हुए और उनके पत्नियां भी अपने अपने गोष्ठी के साथ आए। कई हजारों लाखों रथ निकला, कई हजारों लाखों अश्वारोही, गजारोही, पदातिक चले। और रास्ता में रुकते 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 वहां पहुंचे कुरुक्षेत्र में। पहले से एडवांस बुकिंग हो चुका था, आकर अपना अपना स्थान लिए
अब ग्रहण समय से एक आध दिन पहले से पहुंचे और भीड़ तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आकर पड़ा, और विशेष करके भीड़ और बढ़ गया था क्योंकि इस बार श्री राम कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, इसलिए भीड़ तो और बढ़ गई, है कि नहीं? भीड़ और बढ़ गई, जब साक्षात प्रभु आ रहे हैं तो उनके मिलने के लिए, क्योंकि ये द्वारका जो हम ब्रजवासी लोग, उनको कोई पड़ी नहीं पुण्य पुण्य में, बाहर में जाओ, क्या पुण्य है क्या कर। जो गौ सेवा करते हैं उनको पुण्य तो उनका पैर के नीचे घूमता है, उनको नहाना भी जरूरत नहीं पड़ता था ना। आप ये बात जानते हैं कि नहीं? ब्राह्मण को भगवान को भोग लगाने के लिए नहाना कर पड़ता है, तिलक चता करके गायत्री करके ताल ठोक करके मंदिर में आता है, घंटा बजा कर भोग लगाता है। लेकिन जो दूध निकालता है ग्वाला, वो नहीं नहाता, उठ करके मुंह नहीं धोता, सीधा जा करके गोबर सने से स्तन से दूध निकालता है और उसी को भोग लगता है। वो नहीं नहाएगा, ब्राह्मण को नहाना पड़ेगा भोग लगाने के लिए, और जो निकालेगा वो बिना नहाए देगा। क्यों? क्योंकि गायों के साथ रहता है, गोबर गोमूत्र के साथ रहता है, तो ऑलवेज 100% प्यूरिफाइड, क्योंकि गोमाता के प्रभाव। तो इसलिए ये तो सब ग्वाले ही थे, ब्रजवासी तो उनका तो मेन प्रोफेशन गाय था, भैंस भैंस को गाय थे, तो उनको कोई पुण्य से मतलब स्नान से मतलब नहीं था, लेकिन उनको एक ही मतलब था कि हमारे लाला आ रहा। पता लगा लिए, वो तो वही फेर में रहते थे, जब से गया रोते थे, रोते रोते पता चला इस बार पूर्णग्रासी सूर्य ग्रहण आ रहा है और वहां से हमारे जदुवंशी आ रहे हैं। जदुवंशी से कौन पतले पड़े, लेकिन हमारे रामकृष्ण आ रहे हैं, कन्हैया और बलाई, कन्हई बलाई दोनों आ रहे हैं। ये सुन करके ब्रज में कोई रहने के लिए राजी नहीं हुए, केवल गाय और भैंस बछड़े को रखने के लिए कुछ रख करके बाकी सारे चल पड़े। उनको तो रथपथ नहीं तो पैदल में चलना था, नहीं तो ज्यादा बुलक काट बैलगाड़ी समन धर दे, बाकी चल पड़े। सारे गए थे वो जाकर, वो तो आने से पहले से पहुंच गए थे, कृष्ण बलराम आने से पहले से, क्योंकि उनको तो कोई टेंट ये नहीं होगा ना, ये वीआईपी नहीं है, ये तो वीआईपी थे राजभवन के, बड़े बड़े राजा अपना अपना बुकिंग कर लेते, ये तो भाई ग्वाले हैं, उनका कौन सा पड़ी। तो उनको भी कोई पड़ी नहीं, इतना बड़े हाई फाई टेंट में, स्विच टेंट में रहेंगे, उनको पेड़ के नीचे रहने का अभ्यास है, ग्वाले हैं, उनको तो गाय के पीछे हमेशा जंगल में घूमते रहते हैं, दे आर प्रैक्टिस, तो रह जाएंगे। तो वहां पहुंचे थे। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण इतने बड़ी ग्रुप के साथ में अब आ करके पहुंचे। अब श्री आचार्यगण कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, बोलते ये जो वैशाख अमावस्या सर्वग्रासी सूर्य ग्रहण आया था, जो ब्रह्मा जी के कल्प के अंत करने के समय का ऐसी बड़ा प्रभावशाली था, वो जरूर बोलते हैं कि कृष्ण के समय में महान इवेंट एक हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध, और कुरुक्षेत्र में हुआ था। बोला ये लड़ाई तो नहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं हुआ था। बोले युद्ध की बात नहीं, जो राजस्व यज्ञ जिसके युद्ध के प्लान बना वो भी नहीं हुआ था, राजस्व यज्ञ नहीं हुआ था। और प्लस बलराम जी ने जो ब्रज में आए थे ना, वो भी आ चुके थे मधुमाध, मतलब कई साल पहले बलराम जी भी आए थे बसंत ऋतु में, ये साल अगर पहले कोई साल बसंत ऋतु में आए होंगे, और उसके बाद में और राजस्व यज्ञ का पहले ये सूर्य ग्रहण का समय था। वो चर्चा करते हैं, बोले क्यों? बोले क्योंकि बलराम आने के बाद ब्रजवासियों के मन में कृष्ण को दर्शन का लालसा और ज्यादा बढ़ गया था, और ज्यादा बढ़ गया था, कई गुना ज्यादा, है कि नहीं? आप गुलाब जामुन खाए नहीं कभी, सुने, कई लड़के हैं खाए नहीं, सुने ही इतने बढ़िया इतने बढ़िया, एक बार कोई एक चस्का तोड़कर दिला दिया और बढ़ जाएगा कि नहीं उसका, वो बढ़ जाए। तो वही बात है, वो गए तो गए, आए नहीं, राम आ करके 2 महीना रुक कर गए और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसलिए फिर कृष्ण रामकृष्ण दोनों आए, तो इसलिए उनका और भाव वृद्धि हो चुका था। तो ब्रजवासी ने सारे गए मिलने के लिए। तो इसलिए बलराम की जो ब्रज यात्रा के बाद की बात है। बात कहते हैं कि राष्ट्रीय युग में पहले क्यों, से पहले बाद में क्यों नहीं? बोले राष्ट्रीय युग में पहले इसलिए है क्योंकि वहाँ जब कृष्ण बलराम आए और बाकी राजागण आए, तो वहाँ पर जो मिलन हुआ, वहाँ पर मिलन में वर्णन आएगा, आप सुनेंगे कि दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोण, कृष्ण और सब इतने प्रेम से आप दूसरे से मिलते हैं, कथा होता है। बोले ये प्रेम से तो नहीं रहा, क्योंकि इतने गुस्सा हो गया था राष्ट्रीय यज्ञ में, ईर्ष्या का चढ़ गया था टप मष्ण में दुर्योधन का, है कि नहीं? जब वो मैदानों का बिल्डिंग जब देखा, अरे उसके बाद तो बात ही कुछ अलग हो गया था। तो वो नहीं हुआ था, वो अगर होता वो मिल नहीं सकता था, देख नहीं सकता आप दूसरे, एक दूसरे से झगड़ मारपीट क्या करते, लेकिन ये सब था नहीं। तो इसलिए ईर्ष्या द्वेष था नहीं,
मिलन के भाव था। मिलने के लिए अगर किसका मन में किसका थोड़ा बहुत गांठ है ना, तो फिर मिलेंगे, ऑफिशियल मिलन होगा। एक होता है ऑफिशियल मीटिंग, एक होता है पर्सनल मीटिंग, है कि नहीं? हाँ, तो भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मैं द्वेषस्ति न प्रिया, मैं तो सभी के लिए समान हूं, किसी के लिए मैं पार्शलिटी नहीं करूं, मेरा कोई मित्र नहीं कि शत्रु नहीं, मैं सबके लिए समान हूं। दिस इज ऑफिशियल रूल, सरकारी नियम है। लेकिन मेरे प्राइवेट रूल, पर्सनल रूल क्या है? जो मैं भक्त्या भजति माम, वो मेरे हैं, मैं उनका। ये सरकारी रूल अलग है, ये अलग है। जैसे आप रोड में गाड़ी ड्राइविंग करेंगे, ड्राइव लेफ्ट, है कि नहीं? बाएं साइड में करना पड़ेगा। लेकिन अब घर में, आपके घर में चाहते तो आप बाएं साइड होकर चलेंगे क्या? नहीं नहीं, ये आप घर की बात है। हाँ नहीं। तो भगवान और भक्त वो अपने घर की नियम है। भगवान अपने भक्तों को अपने घर परिवार के मानते हैं, भक्त भगवान को अपना परिवार को मानते हैं। यहाँ कोई नीति नियम नहीं चलता, यहाँ तो प्रेम की बात है, यहाँ प्रीति की बात है, नीति की बात नहीं। तो इस प्रकार भगवान आए तो उनके साथ मिलना है। तो ये ब्रजवासियों को और भगवान को, बाकी जितने भी जदुवंशी, विष्णुवंशी और अन्य वंश के जितने सब राजा थे जो कृष्ण के प्रभाव बचपन से सुनते आ रहे थे, तो सब भगवान से इतने हृदय से मिले। ये मिलन, में यही बात कहता, मिलन बड़े सुमधुर और बड़े सार्थक तभी होगा जब हृदय में हिर्षा और द्वेष ना हो। अगर कहीं रेंट है, अरे इसी ने मुझे ऐसा किया था, अभी मिलने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, आप उनके बारे में इतने अच्छा जानते, कितने अच्छा, और आपके बारे में अच्छा, कैसे मिलेंगे? कस करके, टाइट करके, पूरा पूरा ताकत लगा करके आलिंगन करेंगे। और जब कुछ ईर्षा द्वेष है, आलिंगन तो टच ही नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, ऐसे करके चले जाएंगे, अवॉइड करना चाहेंगे। तो क्योंकि यहां प्रेम है ही नहीं, प्रेम ही नहीं, सेवा भाव नहीं, ईर्षा द्वेष आ गया। और ईर्षा द्वेष भक्ति और प्रेम के राज्य में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक। मैं 2-4 दिन पहले चर्चा कर रहा था कि भगवान पापियों के पास नहीं आते हैं, और उसमें एक आचार्य, लेकिन सबसे बड़ा पाप है दूसरे में दोष देखना, यही सबसे बड़ा पाप, इसी से बनता है दोष दृष्टि। इसीलिए हमारे प्रभु अदोषदर्शी, उनको दोष दिखना ही नहीं आता, केवल गुण ही देखते हैं। छोटे से गुण हो, तिल के प्रमाण गुण को पर्वत प्रमाण करेंगे, और हम तो पर्वत प्रमाण गुण को तिल के समान देखेंगे, और तिल के समान दोष को पर्वत प्रमाण करेंगे। ये हमारे गुण। तो इसीलिए हमारा मिलन डुप्लीकेट होता, मिल ही नहीं पाता। आजकल दूसरे क्या कहें, पति पत्नियों में इतने रिश्ता बिगड़ता है। मुझे एक हमारा फ्रेंड थे, वकील, बता रहे थे, बोले हाँ जी क्या बताऊं, भारत के बात में बता रहा हूं, जितने कोर्ट कचहरी सबसे ज्यादा नंबर का कास्ट जो है मैट्रिमोनियल केस, डिवोर्स केस सबसे ज्यादा होता, इतने ज्यादा जानते नहीं। जबकि हमारे भारतवर्ष के साहित्य में देखा जाए, जो डिवोर्स का हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है, था ही नहीं, क्यों पहले कभी होता ही नहीं था, कोई सोचे ही नहीं सकते थे कि ऐसा होता है। एक बार पत्नी पति को, पति पत्नी को स्वीकार करते हैं, जीवन पर्यंत रहते हैं, सुख में दुख में। आज तो कुछ महीना नहीं बीतता, अलग हो जाते। ये परंपरा ही बन गया अभी। जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, बात 2 दिन इधर 4 दिन इधर, कहीं किसी का कोई रिलेशन कुछ होता ही नहीं। तो इसी प्रकार बोलते हैं ये हमारा एडवांसमेंट, हम बहुत सभ्य होते हैं। बर्बर असभ्य पशु बनने के लिए बोलते हैं कि हमारा एडवांसमेंट। क्यों? क्योंकि इतने एक दूसरे के दोस्त देखना, फोन देख लेते हैं, फोन देख करके डिवोर्स होता है, और कुछ नहीं। डिवोर्स का मेन कारण फोन, फिर उसमें नेटवर्क अगर है तब तो गया काम। बटन फोन हो तो फिर चल ही जाता। अगर स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप चलता है, फिर व्हाट नॉट, इसी के चलते पूरे परिवार, पूरे सब बिगड़ जाता है, सब है कि नहीं? पता नहीं क्यों? क्योंकि दोस्त देखना, किसी भी प्रकार से एक दूसरे के दोस्त देखने चाहते हैं। दोस्त देखने पर भी पहले भगवान हो, इतने लोग दोस्त कोई कहे देखे बोलते ना मैं नहीं विश्वास कर सकता, इसे नहीं हो सकता, मैं जानता हूं उनको, डांट दे भगा देते तुमको। लेकिन आज रियली
ऐसा, और बता और क्या था। इतने सुनने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं और इतने इंटरेस्ट विश्वास करते हैं। ये हमारे भक्ति और प्रेम राज्य का सबसे बड़ी रोड़ा है। ढूंढ ढूंढ करके इतने चुगलीखोरियों का संग करते हैं। कुछ कुछ लोगों का तो डाइजेशन ही नहीं होता, कुछ अगर इधर उधर का बात ना करते, पता है। अच्छा, उनके मन में श्रद्धा था, खत्म खत्म। अरे मैं इनसे सुना हूं ऐसे ऐसे, खत्म। ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, सबसे बड़े खतरनाक, सबसे बड़े खतरनाक। और हमारे डिवोटी सोसाइटी में भी वो भरे हुए हैं, सबसे बड़े खतरनाक। तो वो खुद तो किसी को करता नहीं, लेकिन जो सचमुच श्रद्धालु आस्थावान भक्तों के हृदय को भी कलुषित कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं कि अच्छा अच्छा भक्त से उनका संपर्क भी टूटा देते हैं, केवल चुगली करना। और हम उन्हीं के संग करके धन्य हो जाते हैं, नरक के जाने के लिए रिजर्व कर लेते हैं। अब प्राप्य मांग निवर्तन थे, भगवान कहे नवाध्याय भगवत गीता में कि ये जो धर्म है, जो प्रेम धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो राज विद्याम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र धर्म है। तो ये पवित्र धर्म को धर्मस्य अस्य अश्रद्धाना पुरुष, जिनका श्रद्धा ही नहीं हुआ उसमें, इस भक्ति में, इस प्रेम में, इस अपनापन में जिनका श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य अस्य अस्य धर्मस्य, हे परंतप अर्जुन, इस धर्म में अश्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं है। जो श्रद्धालु हैं वो तो गए भी, यहां नहीं कर पाते। फिर क्या होता उनका, ना अप्राप्य मांग, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहां जाते हैं, निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमने, इस जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में, जहां केवल ईर्षा द्वेष भय मृत्यु जन्म टेंशन दुख भरा पड़ा है, इसी में ही और फंसते चले जा रहे हैं। मेरे पास नहीं आते, मैं प्रेम पुरुषोत्तम हूं, मुझे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही गड़बड़ी, श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा को मिटा दिए इन चुगलीखोरियों के संग करके, असत के संग करके, खत्म इसमें। इसीलिए असत से बचना चाहिए। महाप्रभु तो बोले भक्तों का तो केवल जस्ट ओनली वन ड्यूटी टू डू, असत संग त्याग ऐ वैष्णवाचरण। सत्संग करो वो तो अलग बात है, के लिए असत से बचो भैया, बड़ी खतरनाक है। लेकिन भगवान जब आए, कृष्ण बलराम पूरे जदवंशी आए, दूर दूर से, वृष्णिवंशी नहीं, ब्रजवासी नहीं, दूर दूर से भारत में जितने और राजा प्रजा सब इतने चाव से, मुनि ऋषि ब्राह्मण इतने भगवान के प्रसंग चर्चा हुआ, ऐसे मिले, ऐसे हुआ। वो स्नान करना सरोवर में ये गुण हो गया, मुख्य हुआ भगवत दर्शन, भगवत संग सेवा प्राप्त करना, ये मुख्य हो गया, इसलिए बहुत बड़ा है। लेकिन हम तो मंदिर में रह करके ठाकुर जी के सामने आकर के एक दूसरे, ये इधर ये उधर, क्यों? दोष दृष्टि, गुण तो देखते ही नहीं। हम इतने अभिज्ञ हैं दूसरे के दोष देखने में, अरे कुछ गुण तो देखो, है ही नहीं गुण उसमें, सारे गुण मेरे में ही है, थोड़ी उसको कोई दोष है, गुण है ही नहीं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या करूं, गुस्सा होता है, जब तक करता हूं, करती हूं, सब कुछ करती हूं, लेकिन गुस्सा जोर आता है, और गुस्सा कैसे करूं, इतने गुस्सा आता है, कब कब तो मैं मुझे मिटा दूं, नहीं दूसरे को मिटा दूं, ऐसे गुस्सा। अब प्राय 100 से 80 क्वेश्चन इसी का ऊपर आता है, क्योंकि संसार बच क्या गया, इतने महातमगुणी, गुस्सा तमगुण के प्रभाव, रजोगुण भी नहीं, इतने भयानक तमगुणी है गुस्से के प्रभाव। मैं बोलता हूं कि गुस्सा क्यों करते पता है? पता नहीं गुस्सा आता, मगर आता है, ऐसे नहीं है, दूसरे के दोष देखते हैं। जिनके ऊपर गुस्सा आता है उनका कुछ दोष देख लिया, इसलिए चढ़ गया लाल लाल। न क्या करो, दोष दिखता है, मतलब दोष गुण भी नहीं देते क्या उसमें? ठाकुर जी ने इस प्राणी को बनाया, कुछ गुण तो रखे होंगे ना, पता नहीं, पता तो करो, कुछ से भी पता लगाओ, कुछ गुण अगर पता लगेगा तो गुस्सा डाउन हो जाएगा ना, ये भी तो है उसमें, कुछ गुण भी तो है। अगर हम गुणद्रष्टा बनने के लिए प्रयास करेंगे, मैं सभी को लिए बताता हूं, किसी का गुस्सा होगा ही नहीं, डाउन हो जा रही, एक ही काम। हम अगर दूसरे में गुण को देखने के लिए प्रयास करेंगे तो क्रोध होगा ही नहीं, लेकिन गुण तो देखते ही नहीं, केवल दोषी तो ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके दोष देखते हैं क्या है। और एक बार जिसके प्रति दोष दृष्टि हो जाता ना, ये मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव, एक बार दोष दृष्टि हो जाए ना, सारे देखा,
देखा आज, हाँ ऐसे सब बिल्कुल सपोर्टिव आ गया। वो कहीं किधर जा रहे थे, नहीं इसी की वजह से, इसी की वजह से सरासर अलग है, लेकिन आपके मन में तो बिल्कुल भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, ऐसे भर देगा कि बिल्कुल देख ही नहीं पाओगे, मिल नहीं पाओगे। लेकिन यहां मिलन देखिए, किसी का प्रति कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, कोई नहीं, तो ऐसे नहीं मिल सकते थे। इसमें बात आया एक दूसरे से मिलने, इतने कठिन आलिंगन किए, आलिंगन का जो कड़ाई इतने जोर था, क्योंकि गुण इतने देखते थे। ओ हो तुम, अरे क्या कहो, कितने प्रेम उमड़ पड़ता है, कितने अपनापन, कितने सुख इच्छा होता है जब दोष दृष्टि नहीं रहता, दोष दोष नहीं रहता है, जो छोटा सा प्रेम 100 गुना बढ़ करके होता सामने आ जाते हैं। लेकिन जहां दोष दृष्टि रह जाता है, मैं कभी कभी कहता हूं, भक्त मिलन का एक हिंदी ने कवि ने एक लिखे हैं प्रक्रिया, भक्त मिलन की प्रक्रिया, मैं बोलता हूं खबर सुने होंगे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरि भक्तों से हरि भक्त मिले, बिहन से 7 करोड़। ये लिखेंगे। तो इसका मतलब है, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है, पहले तो फोन होता नहीं था, वो ये सब नहीं होता था। अब जिगरी दोस्त मित्र है, वो कहीं चले गए, मिले नहीं, दूर से मिलते हैं, जब देखता है अरे लगता है तो वही तो है, वही तो है, इस कर देखता है। 4 मिले मैंने, उनका 2 आंख, उनके 2 आंख पहले मिलते हैं, आंख आंख मिलता है, जब मिलता है और मिलता है, अरे वही तो है, आप तो देखो मिल गए, कंफर्म हो, कन्विंस हो गए, वही है, हमारे मित्र ही है। 4 मिले तो तुरंत प्रभाव नेक्स्ट होगा 64 खिले, उनका 32, उनके 32, पूरा फुल मून की तरह खिलेंगे, इतने खुशी। जैसे पहचान हो गए कि हमारे जिगरी मित्र है, तुरंत सारे दांत निकाल करके खिलखिला करके हंसेंगे। यही आनंद की पहचान है, ऐसे आनंदित हो जाएंगे। 64 खिले, उनका भी, उनका फुल 64, 4 मिले 64 खिले, तुरंत उसके बाद में तीसरा, आओ केवल दांत दिखाकर रह जाएंगे, प्रभु जी आइए प्रभु जी, उनके दशांगुलम, उनके दशांगुलम, 20 रहे कर जोड़, दोनों का हाथ जुड़ जाएगा। लेकिन नजदीक आ गए, हाथ जुड़ के नहीं रह जाएगा। 20 आप मिले, आप हाथ खोल करके गले के गले लगा करके चिपक लिए, चिपक गए, तो ये जो मिलन हुआ, हरिभक्त से हरिभक्त मिले, बिहन से 7 करोड़। उसका मतलब है कि एक मनुष्य के शरीर में जो रोम होता है ना, बाल, ये ब्रह्मा जी ने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग डायरी से आया। ब्रह्मा जी ने लिखे कि एक मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोम में बनाया, ज्यादा कम नहीं। पूरे उनका भी जितने रोम है, उनका भी सारे रोम स्टैंड ऑन देयर एंड, रोम रोमांचित हो जाता है जब मिलते हैं, सारे रोए खड़े हो जाते हैं। तो इसे भक्त को भक्त मिलन। लेकिन आज व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आ गया, कैसे ये है मिलन, क्या करें? तो ये है, ये सब, ये इसके द्वारा कैसे भक्ति बढ़ेगा? भगवान स्वयं सिखाते हैं, दिखाते हैं। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए सूर्य चंद्र को चेंज करके कर दिए, भैया मुझे मिलना है, गेट रेडी, ऐसे ग्रहण करो ताकि सारे आए, हम मिले। भगवत आज्ञा से पूर्णग्रासी सर्वग्रासी सूर्य पराग हुआ। सूर्य पराग इसलिए नहीं हुआ था, सूर्य पराग हुआ था भक्त और भगवान को मिलाने के लिए, है कि नहीं? ये कुरुक्षेत्र के स्नान तो एक बहाना था, असली काम तो ही था, है कि नहीं? तो अगर हम द्वेषहीन, ईर्षा द्वेष रहित होकर के भक्तों से मिलना चाहेंगे, तो देवी देवता ग्रह नक्षत्र सारे सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ईर्षा द्वेष रखेंगे, सारे शनि राहु केतु सब आ जाएंगे, बोले बदमाश को ऐसे करना है। नहीं तो सारे चंद्र पंद्र सब ग्रह सब उच्च ग्रह में हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु मिलन, ये भावना होना चाहिए। लेकिन मिलन तो तभी मीठा होगा जब ईर्षा द्वेष से ना हो, तभी मिलेंगे गले से गले मिलाकर, नहीं तो मिल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, कैसे हो? तो इसलिए ये भक्ति राज्य मिलन की राज्य है, हमेशा मिलते हैं भगवान, अपने भक्तों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं। अब देखो भागवत, सुदामा से मिले, तुरंत उनसे मिलन बना, और वो मिलन की कथा इतनी प्रभावशाली है, काल मरोगे आज भी सुन लो, तेरा मरना सुधर जाएगा, मृत्यु सुधर जाएगा। बताओ भागवत है क्या? भागवत तो हुई है, मरने के लिए महाराज परीक्षित बैठे थे, डेट बिल्कुल फाइनल हो चुका था, नोटिस इश्यू हो चुका, तो उनको ये बात सुनाया जा रहा है।
मृत्युकालीन ये मिलन वार्ता इतने पवित्र, इतने प्रभावशाली, यही से वार्ता को सुने तो आपका मृत्यु सुधर जाए, काल सुधर जाए, जमराज शांत हो जाए। लेकिन हम केवल झगड़ा करना और झगड़ा करवाना इसी को सुनते हैं तो काल आ ही जाए, सुधरेगा क्या? तो अगर हम लोग फिर भी ये घोर कलिकाल में कुछ बचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, मिलने को सीखो। कैसे मिलना है? मिलना तो तभी होगा जब ये हृदय से गांठ नहीं रहेगा, तब मिलन कस कर चिपक कर मिलेंगे, नहीं तो मिल ही नहीं सकते। अगर मिल भी गए काट देंगे दांत है कि नहीं? क्यों मुझे पकड़ लिया, काट दो उसको, नहीं होगा। तो मन में ये सब पर्सनल बात है। हम अपना मन से कितने इकट्ठा किए हैं, कितने इकट्ठा किए। आप लोग का यहाँ कभी वो जप कोर्स कराए कि नहीं? भ्रति भगत महाराज के कोर्स का नाम क्या है, कराए नहीं? जप आश्रय कोर्स। मैंने कभी हिंदी में एक बार कराया था, बम्बई में एक बार। तो महाराज बोले तुम एक बार हिंदी में करो, कई साल पहले मैं कराया था। तो महाराज इंग्लिश में कराए, तो इंग्लिश में जितना इंग्लिश समझता है, तो फिर मुझे बोले कि तुम हिंदी में कराओ। शायद कई साल पहले के बाद, 10-15 साल पहले मैं कराया था जुहू में, मेरे पास से रिकॉर्ड भी होगा उसका। तो उसमें हाउसफुल चला था, बहुत लोग आए थे, मैं कंग्रेगेशन सैकड़ों। तो उसमें एक जो 3 दिन का कोर्स, थर्ड डे में एक आता है विषय जिसमें सबको कहा जाता है 64 माला करेंगे लास्ट डे में। उससे पहले ये कहा जाता है जब में जो हमको अपराध होता है, जानते हैं नाम जप भी कहते हैं, नाम जप का सबसे टफमोस्ट अपराध, सबसे पहला अपराध क्या है? भक्तों की चुगली, भक्तों की चर्चा करना, यही सबसे बड़े। चर्चा करेंगे भक्तों की, रूठ जाएंगे भगवान। तो ये जो नंबर 1 अपराध को, उसको एड़ाने के लिए फिर हम बताते हैं ये टॉपिक है कि भैया आप जितने बैठे हैं सुनने, अभी 2 दिन से सुन लिए, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सब अपने आप खुल करके बोलो, नहीं तो लिखो कि अब तक जब से आपने नाम जब शुरू किया है, किसी का प्रति आपका अंदर में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध कुछ है क्या? कुछ है क्या? जहां नजर पड़ता है वहां बड़े कष्ट होता है कहने के लिए, बड़े कष्ट होता है। घंटा भर में उनको समझा, नहीं नहीं खुल कर करो, आप ही बदल जाएंगे, नाम पवित्र हो जाएगा, आपका नाम का टेस्ट कितना रुचि बढ़ जाएगा। सही में बोलूं, बोलते हैं कि उनके साथ वो भी दोनों को भी बुलाता हूं। फिर दोनों जब आते हैं सामने, आप विश्वास नहीं करेंगे, कईयों को मैंने आया, आते ही जब उठे तब से मुंह उनका म्लान बदन हो गया, और जब बुलाया 2 स्टेप आए, दोनों ही रोने लगे, दोनों ही रोने लगे। और जब तक खड़े रहे हमारे पास, तब तक रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, रो रो करके सारे पानी पानी निकल गया। दोनों मिले गले, दोनों वांछा कल्पतरु गए, जाकर फिर जो जप किए, बोले प्रभु जी क्या जप हुआ, सही में आई एम फीलिंग सो लाइट, सो नाइस। लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बंधक खुंदक भरा हुआ है। ये आश्रय जप आश्रय कोर्स में करते हैं कि मैं आपको, अभी हमारे पास 3 दिन का समय नहीं था आपसे करा था, लेकिन एक आप सभी चाहते हैं अगर ठीक से नाम जप करने के लिए, तब ये एक ट्रीटमेंट आप करो। आपने आप बैठ करके सोचो कि जब से मैंने डिवोशनल लाइफ शुरू किया अब तक कितनों की मन में दुख दिया, कितने से बातचीत बंद किया, कितने से क्या क्या, सब याद करो, नोट कर करके एक एक से मिल करके माफी मांगो, तब जाकर फिर जब नाम का आश्रय हो। ये एक ट्रीटमेंट प्लान है। आप याद करो, जो भूल गए फिर भी याद करो, ये मेरे पास क्यों नहीं आता, अरे कुछ तो गड़बड़ी। याद कर करके पता लगा करके उनके पास जाकर माफी मांगो, फिर देखो आपका नाम जब का क्वालिटी कैसा हो जाता है, आपके क्वालिटी तब क्वालिटी कितनी डिफरेंस आ जाएगा। कारण ही है क्योंकि मिल ही नहीं पाते, भक्तों से भक्त नहीं मिलेंगे, नाम हरि नाम तो साक्षात प्रभु है, वो रुट जाते हैं, वो तो हमसे ही अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए इस भागवत में परसों बता रहा था, पाप से सर्व महापाप है दोष दृष्टि, देखना। तो इससे बचो और बिल्कुल क्लीन हृदय हो करके, सरल निर्मल हृदय हो, तो भगवान तो जबरदस्ती बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। इतने गंदा डाल के रखेंगे तो ठाकुर जी कैसे बैठेंगे? तो ये मिलन होता है निर्मल हृदय से। जब हृदय में मल रहता है तो मिलन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आचार्य इस तात्पर्य में लिखे कि ये राष्ट्रीय यज्ञ से पहले की बात है, क्योंकि तब तो रेवड़ा आ चुका था हृदय में, तब तो मिलन हो ही नहीं सकता था, एक दूसरे देख नहीं सकते, मारपीट करेंगे, मारपीट की, कुरुक्षेत्र में झगड़ा हुआ, एक तो बार मिलन हुआ और सेकंड टाइम मर्डर हुआ, यही होता है। क्यों? क्योंकि आ गया दोष दृष्टि।
और नहीं था तो कितने सुंदर मधुर मिलन हुआ। मधुर मिलन महामृत्यु करा सकता है अगर दोष दृष्टि आ जाए, और उसको हटा दे तो एक सीने से सीने, हृदय से हृदय मिल जाए। तो यह मिलन, भगवान इस मिलन को दिखाने के लिए आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान के छल में सारे राजाओं से, यहाँ तक कि अपने सुहृद सबसे निकटतम ब्रजवासियों से, राधा रानी आदियों से सब एकांत से मिलते हैं। और पूरा वर्णन अब आगे सुनेंगे। तो शुरुआत होता है कि एक बार ऐसे घटना हुआ था, और एक कुरुक्षेत्र में ऐसी महाग्रासी सूर्य ग्रहण आया था उस समय में, और इसमें ये घटना हुआ था। वह घटना के अब वर्णन अब सुनते ही जाएंगे, कितने मधुर, अति मधुर है। लेकिन इस मिलन के मधुर को आस्वादन करने के लिए आपको भी ट्रीटमेंट करना होगा आपका हार्ट को। क्या हम भी ऐसे हृदय है सब मिलना चाहते हैं, मिलने जाएंगे? वो है क्या? वो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो आए, मैं नहीं जाता। वो ना आते तो मैं जाता। पहले बता, वो आ रहे हैं क्या? हाँ ना, नहीं जाता। ऐसे अब कैसे भजन करोगे, कैसे भगवान मिले? भगवान को प्राप्ति तो दूर की बात है, केवल नरक की ओर खींचे चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसे सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य ही पवित्रकारी है, सबसे पवित्र के उच्च हैं, सूर्य शक्ति के उच्च हैं। और कुरुक्षेत्र महान धर्म क्षेत्र है, और भगवान और भक्तों के मिलन, ये प्रसंग ही ऐसा कुछ है, केवल हमको शुद्ध ही शुद्ध करने वाले। सूर्य किरण भी शुद्ध करता है, मिलन भी शुद्ध करता है, स्नान भी शुद्ध करता है, और विशेष अवसर पर, विशेष जल पर, विशेष तीर्थ स्थान पर स्नान करना तो परम पावन करता है। आप वो कुछ नहीं कर पाए, वर्णन को सुन करके भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए आप जितने भी आज यहाँ मिले हुए हैं, एकत्रित हैं, आप सभी के श्री चरण में इस दास का बारंबार यही अनुरोध हुई, प्रार्थना है कि अभी तक जो भी रेंटे रोड़े जो कुछ भाव लेकर के जमा कर रखे हैं, करते रहो, सारे जाकर घर में आज निकालो पोथी, याद करते 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 छोटी बड़ी जिसके प्रति जो भी गड़बड़ी सारे निकाल करके, मौका देख देख कर चरण पकड़ कर माफी मिटाओ, उसको निकालो, सारे गांठ को निकालो, पवित्र क्लीन हृदय हो जाओ, फिर देखो आपके भजन कैसे हो रहा है। हरे कृष्ण।